वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नए पुराने सारे स्टूडेंट को मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी में मोस्ट वेलकम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। और डियर उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होगे अच्छे से होगे और आगे भी अच्छा रहो, ऐसे में ऊपर वाला से दुआ और प्रार्थना करता हूं। और इसी दुआ और प्रार्थना के साथ डियर मैं आज के क्लास को स्टार्ट करता हूं। सो डियर हम लोगों ने यूनिट 1 का दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था और इस पर एक वीडियो हम लोगों ने या एक लेक्चर या एक क्लास हम लोगों ने देख भी लिया था। तो डियर हमारा उस चैप्टर का नाम क्या था? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वहां से आगे बढ़ने के पहले डियर मैं थोड़ा आपको रिकैप करा देना चाह रहा हूं, रिवाइज करा देना चाह रहा हूं और शॉर्ट्स में सो दैट कि आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में थोड़ा सहूलियत होगा डियर। ठीक है, तो डियर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स दैट इज ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स। तो उससे पहले मैंने आपको यह बताया था कि किस फंक्शन का इनवर्स होता है, क्या कंडीशन है, कैसे उसका इनवर्स लिखते हैं और क्या क्या सारी बात होता है देन आफ्टर ट्रिगोनोमेट्रिक का इनवर्स। तो डियर देखो, और मैं यहां से याद दिलाना चाहूंगा कि हर फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं था, हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो इन्वर्टेबल होता है जो 1/1 या बाइजेक्टिव होता है डियर। सो अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1/1 या बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स को हम लोग इस तरह से लिखते हैं और x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y करते हैं। ये ठीक उसी तरह होता है डियर, जिस तरह से हर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होता है उसी तरह से हर फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। जिस तरह से मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, तो यहां भी फंक्शन क्या होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए। ठीक है डियर, याद है मैट्रिक्स के इनवर्स को हम लोग इस तरह से लिखते थे और ये भी एक मैट्रिक्स, उसी तरह से फंक्शन के इनवर्स को हम इस तरह से लिखेंगे। ये भी एक फंक्शन होता है डियर, ये भी एक फंक्शन होता है। ठीक है, और याद रहे तो ये पावर नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं डियर, इसलिए हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो याद रखना है ये इसका इनवर्स हुआ है ना, और पढ़ते कैसे एफ इनवर्स वाई। बट ये जैसे मैंने कहा कि किसी फंक्शन का इनवर्स एक फंक्शन होता है और फंक्शन का एक ड्रेस है, एक यूनिफॉर्म है कि फंक्शन के साथ हमेशा जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और उसे एक्स से डिनोट करते हैं। जो अकेला होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल उसे वाई से डिनोट किया जाता है। ये कस्टम है, ये परंपरा है, रिवाज है फंक्शन का डियर। सो देयरफॉर फंक्शन के साथ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन वही कंफ्यूजन हो जाता है डियर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट। तो इसके असली यूनिफॉर्म में रखने के लिए रिवाज के अकॉर्डिंग मैं इसे x में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, y को x में और x को y में डियर। सो यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, इसका इनवर्स ये हुआ और इसका ये इनवर्स फंक्शन हुआ डियर। ठीक है, और जरूरत पड़े तो हम इसके जगह में ये लिखेंगे और इसके जगह में ये लिखेंगे। दैट इज दे आर म्यूचुअली इन्वर्सेबल है, इन्वर्टेबल होता है डियर, एकदम रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह केमिस्ट्री में, है ना। और फिर मैंने ये भी बताया था डियर, इस नए फंक्शन का डोमेन पुराने के ओरिजिनल के रेंज के बराबर और इसका रेंज पुराने या दिए हुए के डोमेन के बराबर होता है डियर। और फिर इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक का इनवर्स। अभी तक हमने देखा फंक्शन का इनवर्स, और जैसा कि डियर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इन्वर्टेबल नहीं था क्योंकि वो मेनी 1/2 होता है, 1/2 होता ही नहीं है, इसलिए कोई ट्रिगोनोमेट्रिक का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तब डियर मैं याद करो, मैं वही बताया था किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स नहीं होता है, कोई भी इन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन उसी को फिर उलटना है। इसको हमने ऐसे बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे जो खाने लायक नहीं है लेकिन खाना उसी को है, खाने लायक नहीं है खाना उसी को, तो उसे लायक बनाते हैं। इन द सेम वे डियर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक जो इन्वर्टेबल नहीं है लेकिन उसी को इन्वर्स में बदलना, उसी का व्युत्क्रम लेना है, तो इसके लिए हम लोग उसको लायक बनाते हैं। दैट इज हम हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो मेनी 1/2 होता है उसको 1/2 बनाते हैं डियर, इन्वर्स के लायक बनाते हैं और तब उसका इन्वर्स होता है डियर। कैसे करते हैं डियर, याद करो, माइंड पर प्रेशर डालो। उसके ओरिजिनल डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके इंटरवल में छोटा सा इंटरवल लिया था डियर, और वो इंटरवल हमने ओरिजिन के आसपास लिया था। तो हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो मेनी 1/2 होता है उसे इनवर्स के लायक, दैट इज 1/2 के लायक बनाने के लिए हम उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं डियर, है ना। और ये रिस्ट्रिक्शन ओरिजिन के आसपास कई इंटरवल है बांटने पर, जो इंटरवल ओरिजिन के आसपास आता हम उसी को लिया था। जैसा कि मैं याद दिलाना चाहूंगी,
फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये सबको पता है डियर इसका नेचुरल डोमेन क्या था डियर, ऑड रियल नंबर, और इसका रेंज क्या था डियर, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ध्यान देना ये आर हमारा क्या है, रियल नंबर, और ये आर क्या है डियर, ये रेंज है डियर, रेंज। ठीक है, और अब जैसे यहां से देखो तो इसी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, इस डोमेन रेंज में ये इन्वर्टेबल नहीं है, तो इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या था डियर, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, हाँ मैं यहां लिख देता हूं, चलो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन डियर, हाँ ये था क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, और रेंज तो डियर यही रह जाता है, रेंज यही रहता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो इस नए डोमेन या प्रतिबंधित डोमेन या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो ओरिजिन के आसपास है, और डियर ये कहां से कितना क्यों, ये सारी बात मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, थोड़ा ग्राफ प्लॉट करके कि 1 ऑन ग्राफ कैसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो कहां तक ऐसा है, किस किस अंतराल में, कितने कितने अंतराल में है, ऐसा ढेरों सारा अंतराल मिला था, लेकिन जो ओरिजिन के आसपास था वही लिया गया था डियर। तो इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और अपने ओरिजिनल रेंज में ये फंक्शन अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक साइन एक्स 1 ऑन टू हो जाता, बाइजेक्टिव हो जाता है, देयरफॉर मैं इसका इनवर्स लिख सकता हूं डियर। सो डियर इस डोमेन रेंज को छोड़कर आप अपना ध्यान यहां कंसंट्रेट करो, इस डोमेन रेंज के लिए इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, देख लो ये रहा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाह, ये रहा डियर, ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि बार बार यूज करेंगे डियर, इसका इनवर्स ये और इसका इनवर्स ये होता है, इनवर्स का इनवर्स डियर ओरिजिनल ही होता है, ठीक है, और देयरफॉर हम दोनों डायरेक्शन से लगा देते हैं, इसको कई बार यूज करेंगे। फिर यहीं पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ, इसको थोड़ा नीचे करके क्लोज इंटरवल -1 to 1, हाँ डियर ये इनवर्स तो हुआ, लेकिन मैंने जैसे कहा कि फंक्शन का अपना एक ड्रेस है, उस ड्रेस में या फंक्शन का एक परंपरा है लिखने का। अब ये साइन इनवर्स फंक्शन, ये था साइन फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्री, और इसका इनवर्स डियर ऐसा हो गया, ये देखो ये रहा इनवर्स फंक्शन है ना, देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक, ये रहा उसका इनवर्स फंक्शन, ठीक है, और हमेशा फंक्शन के साथ जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसे एक्स से डिनोट करने की परंपरा है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, लेकिन परंपरा के अनुसार थोड़ा ये अपने ड्रेस में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, y की जगह x और x की जगह y। सो ये हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया डियर, ये हमारा पहला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हुआ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, ये देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और डियर जैसा कि मैं बताना चाहूंगा तब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसमें डोमेन का मतलब याद है डियर, डोमेन का मतलब होता है कि हम क्या क्या एक्स ले सकते हैं, और उस एक्स के चलते जो जो वैल्यू या y होता है वो रेंज होता है डियर, ठीक है। तो अब इसका बताओ, अभी जैसा मैंने याद दिलाया कि अब इस नए फंक्शन का डोमेन अपने ओरिजिनल के रेंज के बराबर होगा, तो डियर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन होगा क्लोज इंटरवल -1 to 1, और डियर इसका रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ठीक है डियर। तो इसी तरह से ध्यान देना, रेंज बन गया डोमेन और डोमेन बन गया रेंज, इसको तो छोड़ ही दो, हटाओ इसको, ये तो ओरिजिनल था, ये हुआ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज, और इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन रेंज में इन्वर्टेबल होने के बाद रेंज बन गया डोमेन और डोमेन बन गया रेंज। तो ये सारा चीज ओरिजिनल से होते हुए हम लोग आते हैं डियर, और जो ओरिजिनल नहीं पढ़ा है थोड़ी परेशानी तो हो सकता है, उनको थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा बार बार रिवीजन करना है, सुनना है, बनाना है, एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है। चलो, और डियर इसी तर्ज पर हम लोगों ने सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकाला था, सारे का नेचुरल डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके ओरिजिन के आसपास लेकर के एक टेबल तैयार किया था डियर। तो ये पहला इनवर्स देखो, ये y का साइन इनवर्स x -1 1, ये हुआ डोमेन, और यहाँ डोमेन का मतलब मैं लिख दिया सेट ऑफ x डियर, और रेंज का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ y। और एक न्यू बात था, न्यू बात नहीं मैं बताया था डियर, कि यहां पर सेट ऑफ y जिसे रेंज बोलते हैं, इसी को हम दूसरे वर्ड में प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, नोट इट दैट। इसी प्रिंसिपल वैल्यू पर हमारा पहला एक्सरसाइज भी होगा, यही निकालने पर। सो वहां तक आने के पहले कुछ मैं और याद दिला देना चाह रहा हूं। तो इस तरह से बेस्ट फंक्शन का हमने डोमेन रेंज निकाल करके ये टेबल तैयार किया था डियर। जैसे भी हो इसे थोड़ा याद करना पड़ेगा डियर, थोड़ा सा दुखी मन से, सुखी मन से, भारी मन से, बट याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत यूजफुल, अभी देखने से कितना यूज होता है डियर, कितना यूज होता है, इसलिए मैं इसको पहले से ही लिख के रखा हूं
cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x का डोमेन क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -1 to 1, दैट इज x के लिए क्या क्या ले सकते हैं, -1 to 1, और उस x के चलते वैल्यू क्या क्या हो सकता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, सिमिलरली tan इनवर्स, cot इनवर्स, हाँ tan इनवर्स x में x क्या क्या ले सकते हैं डियर, ऑल रियल नंबर ले सकते हैं, और उस x के चलते हमारा वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, इन द सेम वे कॉट, थोड़ा सेक कॉसेक में देख लो, सेक इनवर्स x का डोमेन दैट इज x क्या क्या ले सकते हैं इनवर्स में डियर, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस का मतलब एक्सेप्ट, हटाकर, छोड़कर, फेंक कर, घटाकर, जो भी बोलो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1, और ऐसे x के चलते, इसको ध्यान से देखना डियर, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, देखो तो ये r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। इसको अगर नंबर लाइन पर देखा जाए डियर, तो नंबर लाइन पर ये -1, ये 1 कहीं बीच में 0 होगा। एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है, ये डोमेन का मतलब डियर x, ये x है, x से बिलोंग्स टू, यहां से इधर होना चाहिए और यहां से इधर होना चाहिए, यही सब x है, यही सब x है। और इसी चीजों को कुछ राइटर ऐसे भी लिखता है डियर, देखो ऐसे भी लिखेगा, इधर -∞ है, इधर +∞। ये जो हम लोगों ने लिखा है इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है, इसका दूसरा स्टाइल -∞ to -1, ओपन क्लोज, और 1 to ∞, ओपन क्लोज क्लोज ओपन, इसका यूनियन डियर, यूनियन देख लो। तो कई बार इसको कुछ राइटर ऐसा भी लिखता है डियर, ध्यान देना, समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा नहीं लिख सकते हैं, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है किसी का, तो लिखने के लिए ये लिखेंगे या ये लिखेंगे। एक और स्टाइल है डियर, मोड वाला स्टाइल, हम इस पूरे को ऐसे भी लिख सकते हैं, तीसरा स्टाइल मोड x ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो ये बता देना जरूरी है डियर कि कुछ कुछ राइटर ऐसा लिखता है, कभी ऐसा लिखता है, स्टूडेंट कंफ्यूज्ड कि भाई हमने ऐसा सीखा, ऐसा लिखा। तो ये सब भी स्टाइल में थोड़ा बहुत बताया था, और कहीं ना कहीं आपको 12 वाले बुकलेट में मिलेगा, ये आपको देखोगे, है ना। ये 3 स्टाइल है, और ये इसका पिक्चर वाला स्टाइल है, एक तरह से ये तीनों तो हमारा एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, लेकिन समझने के लिए ये एक तरह का डायग्राम है, जो जहां हम आसानी से समझते हैं, तो ध्यान देना। और फिर उस एक्स के चलते हमारा वैल्यू दैट इज वाई, जिसे रेंज बोलते हैं और जिसे प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, वो क्या होगा डियर, क्लोज इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। आप इस पूरे लाइन को देखो, यहां ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है, और सारे ब्रैकेट का अपना एक मीनिंग होता है डियर। ये सारी बात मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, और फिर ये सारे सेट से आपको समझना पड़ेगा, ठीक उसी तरह से ऐसा है डियर, ठीक है, ध्यान देना। चलिए, इतना बात बताने का हमारा लगभग 10 मिनट लगा, 13 मिनट लगे, और अब चूंकि जो भी होगा थोड़ा अच्छा हो जाएगा डियर, है ना। समय से मतलब नहीं, हम लोग सीखने से मतलब है ना। हाँ, याद रखना, इसको मैं हम बार बार यूज करेंगे डियर, y इक्वल टू साइन x का इनवर्स, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, और इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये इसलिए मैं लिखा डियर कि देखो कि बार बार अभी हम यूज करेंगे, है ना। अच्छा, अब मैं यहां से कुछ आपको अब आगे बढ़ता हूं डियर, यहां से हमें आगे बढ़ना, यहां तक हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है। हाँ, एक बात और थोड़ा, चलो नोट में ही देख लेते हैं, उसको नोट में ही देख लेते हैं, इससे पहला नोट मानते हैं हम लोग, ठीक है। देखो y इक्वल टू साइन x, इनवर्स क्या होगा डियर, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स y। ध्यान देना, देखो डियर, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, और यहां जो भी रहेगा वो एक एंगल रहेगा डियर, ये ट्रिगोनोमेट्रिक, यहां जो भी रहेगा वो एंगल होगा, और तब ये इसका वैल्यू होगा, एंगल है ये, एंगल होगा, और ये क्या होगा डियर, ये वैल्यू होगा। और ठीक इसका उल्टा, यहां क्या होगा डियर, ये वैल्यू होगा, और ये क्या होगा डियर, ये एंगल होगा, एकदम ध्यान देना है। तो इनवर्स, ध्यान देना, इनवर्स के साथ जो भी रहेगा वो वैल्यू रहेगा, और वो वैल्यू क्या, यही सब वैल्यू, यही सब वैल्यू। हालांकि हम जब इसे फंक्शन में लिखते हैं तो ये y हो जाएगा, और यहां हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो यही x हमारा वैल्यू और यही y हमारा एंगल। जब मैं इसको इनवर्स के फंक्शन के स्टाइल में लिखूंगा डियर, तब ध्यान देना यार,
तो कई बार स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज करना है। जो भी हो याद रखना है, इनवर्स के साथ जो भी होता है वो वैल्यू होता है, और जो अकेला होता है वो एंगल होता है। इट मीन्स ये y के बराबर है, y एंगल होता है, इनवर्स हमेशा एंगल होगा डियर। इनवर्स इज ऑलवेज एंगल। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देना चाह रहा हूं। देखो ना, सिंस एवरीबॉडी नोज sin 30 इज इक्वल टू 1/2। अब जरा इसका इनवर्स देखो तो डियर, बोलो कितना हो जाएगा। इसका इनवर्स देखो, sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2, बस ये एक्सचेंज हो जाता है, और इधर कितना हुआ 30 डिग्री। तो देखो डियर, यहां पर क्या है, एक वैल्यू है, और ये 30 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब इनवर्स हमेशा एंगल होता है, याद रखना, इनवर्स हमेशा एंगल। एक और बात सीख लो डियर, अगर मैं यहां पर 150 दूंगा तो थोड़ा माइंड पर प्रेशर डालो और बताओ, सब लोग बताओ, जो मेरे आगे दिख रहे हो, मैं सबको देख रहा हूं, बताओ sin 150 कितना होता है। खूब 11 में पढ़ना है जी। ये भी होता है 1/2, ये भी होता है 1/2। और अब बताओ जी, यहां से बताओ क्या लिखोगे इनवर्स। क्या तुम ऐसा लिखोगे डियर? लिखने का तो कोई मनाही नहीं है डियर, बट याद रहे ये लिखना गलत है, गलत है। मनाही तो नहीं है, लेकिन ये लिखना गलत है, कोई मीनिंग नहीं है डियर, क्योंकि ये 150 इस इंटरवल में नहीं है। ध्यान देना, साइन हम कब इन्वर्टेबल लिखते हैं, जब वो एंगल -90 से +90 हो, -90 से +90, और ये -90 से +90 के इंटरवल में नहीं है। सो अगर हमने इसको इस तरह से इनवर्स में लिखा है तो ये लिखना गलत होगा डियर। हालांकि कई बार फिजिक्स में ऐसा न्यूमेरिकल में हम लिख देते हैं, बट यहाँ ये थोड़ा गलत हो, थोड़ा क्या पूरा गलत हो जाएगा डियर, क्योंकि हम लोग जो भी इनवर्स ले रहे हैं यहाँ पर वो अपने दायरे में लेके ले रहे हैं। जब ट्रिगोनोमेट्रिक में साइन ट्रिगोनोमेट्रिक का एंगल -90 से +90 होगा तब भी वो इन्वर्टेबल होगा। तो यहां तक ये लिखना सही है, लेकिन ये लिखना, इसका इनवर्स लिखना ये गलत है डियर। ये सही है फिर? तो ध्यान देना, इनवर्स के साथ वैल्यू होता और इनवर्स हमेशा एक एंगल होगा, इनवर्स हमेशा एक एंगल, इनवर्स हमेशा एक एंगल होगा डियर। तो ये पहला नोट हुआ। हालांकि मैं इसको अलग से बता दिया, ऐसा कुछ बात नहीं है, सॉरी ऐसा मैंने बुकलेट में नहीं लिखा है। अब जो मैं दूसरा बताने जा रहा हूं, देखो डियर, देखो दूसरा, यहां से हमने नोट लिया है, इसी के बगल में हमने कुछ नोट लिखा है, अब वो सब नोट बता दे रहा हूं। तो वहां का जो पहला नोट होगा, यहां का दूसरा नोट होगा, बस साइन इनवर्स एक्स को डियर, साइन इनवर्स एक्स को डियर आर का साइन एक्स भी लिखा जाता है, कॉस इनवर्स एक्स को डियर आर कॉस एक्स भी लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा, ये इसका यूज ज्यादा नहीं होता है, पर सारे राइटर ने यूज किया है, तो हम लोग चर्चा कर दिया, तो हम लोग भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, सो दैट कि कहीं अगर अचानक अगर मिल गया तो ऐसा ना लगे कि सर ने डंडी मार दिया है। तो डियर, ये साइन इनवर्स एक्स का दूसरा रूप है, कॉस इनवर्स एक्स का दूसरा रूप है, इसी तरह से रेस्ट ट्रिगोनोमेट्री का होगा, बट ये प्रचलन में नहीं है और इसी को हम ज्यादा यूज करते हैं। ये खूब प्रचलन में है, ये आउटडेटेड हो चुका है डियर। तो ये हमारा दूसरा नोट हुआ, और हमारे बुकलेट में जो नोट का सीक्वेंस है 1 2 पॉइंट, उसमें ये पहला है, कोई बात नहीं। तीसरा डियर, ध्यान देना, तो मुझे जगह चाहिए, मैं और जगह बना रहा हूं, ठीक है। देखो तीसरा नोट, तीसरा नोट ऐसा है कि सब लोग जानते हो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसी तरह से 3 पावर रहेगा, 3 पावर, ये पावर है, पावर 3 रहेगा तो हम यहां लिख देंगे, 4 रहेगा तो यहां लिख देंगे, और ऐसा करके हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्री के लिए करते हैं। बट जैसे ही डियर ऐसा होगा, हम जानते हैं ये पावर नहीं है, इसलिए डियर इसको ऐसा मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। ये पावर है, वी कैन राइट, बट दिस इज नॉट पावर, जैसा कि अभी शुरू में बताया, सो वी कैन नॉट राइट। इसी तरह से रेस्ट फंक्शन के लिए देखो, हाँ, बट ऐसा होगा डियर, एक बार याद रखना, ऐसा को हम लिख सकते हैं, ये ठीक है, याद रखना, ये ठीक है, याद रखना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बट इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, ये सही है, ये सही है, बट ये गलत है, मतलब ये नॉट इक्वल टू होगा। तो थोड़ा सावधानी बरतना है, ये हमेशा -1, ये हमेशा इनवर्स के फॉर्म में रहेगा, और पावर के फॉर्म में रहेगा तो हम ऐसा करके लिखेंगे, तब ऐसा लिखेंगे। फिर ये सही है डियर, ये तक ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये सही है, यहाँ पर -3 देंगे तो भी सही होगा, अगर मैं -3 दे दूं तो फिर सही है।
लेकिन -1 के लिए हम ऐसा नहीं लिख सकते, प्लस माइनस के लिए लिख सकते हैं -1 को छोड़ करके। इसलिए इन शॉर्ट, इन जनरल डियर ऐसा लिखा जाता है, इन जनरल हम ऐसा सोच सकते हैं, बट n इक्वल टू -1। -1 को छोड़ के डियर ध्यान देना, साइन इनवर्स साइन टू दी पावर -1 x साइन x टू दी पावर -1 सबके लिए ये वैलिड है ना, या फिर ऐसा कहो ना, चलो ना हटा दो, एन आपके प्लस माइनस जो भी रहे ये सबके लिए सही है। इन जनरल ऐसा बोलना ज्यादा प्रॉपर होगा। ऐसा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये सब एन के लिए सही है, सारे रियल नंबर के लिए सही, सारे रियल नंबर। अब रियल नंबर में इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल सब आ जाएगा, बट -1 को छोड़ के डियर नोट इट दैट। सो इन जनरल हुआ। इतना बताने के पीछे हम कंक्लूजन में इतना लिखेंगे डियर, ध्यान दोगे, ये सब के लिए सही है। चाहे हाफ दे दो तो यहाँ हाफ हो जाएगा, 3/2 दे तो 3/2, -√2 देगा तो -√2 हो जाएगा, यहाँ -1/2 दूंगा तो यहाँ -1/2, बट -1 दूंगा तो फिर ये नहीं होगा, याद रखना इन जनरल। और अब चौथा में आ जाओ डियर इसी तरह से इन जनरल। हालांकि इन जनरल मैंने बुकलेट में नहीं लिखा है, बट देख लोगे अपने बगल में लिख लोगे इन जनरल, ठीक है। चलो 4 नंबर नोट में हम लोग आते हैं डियर। 4 नंबर में जैसा कि आपको पता है, ठीक है, साइन x ये हम लिख सकते हैं, इसको ये पावर है, बट अभी मैं बताया ये तो पावर है ही नहीं, ये पावर है ही नहीं, इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। एकदम याद रखना, ये सही है, ये गलत है, और अब सही कब होगा, ऐसे करोगे तब ये सही हो जाएगा। तो नोट इट दैट दिस इज पावर, दिस इज नॉट पावर, सो वी कैन नॉट राइट, ठीक है। और एक 5वां नोट डियर ऐसा बता देना चाह रहा हूं, देख लो, जो भी सिलेबस है बस देख लोगे। 10 ये सब लोग जान लो, 10x क्या लिखते हो डियर, साइन x बाय कॉस x, साइन x बाय कॉस x, बट 10 इनवर्स माइनस x डियर, नेवर राइट साइन इनवर्स माइनस x बाय कॉस इनवर्स x। एक बिगिनर, एक नवसिखवा जो पहली बार जिंदगी में पढ़ता डियर, ऐसा गलती कर सकता है, ये सही है, ये गलत है। और अब सही कब होगा, तो जब यहाँ काट दोगे तब ये सही हो जाएगा डियर, अब ये सही हो जाएगा। सो थोड़ा थोड़ा ये सब जो छोटा छोटा मिस्टेक है, कई बार आपका मेजर मिस्टेक में कन्वर्ट कर सकता है डियर। इसलिए मैं आपको पहले ये सब का थोड़ा प्रैक्टिस करा दिया, थोड़ा गाइड करा दिया, थोड़ा एडवाइस दिला दिया, थोड़ा एडवाइस दे दिया, और थोड़ा मैं आपको बता दिया कि आप कहाँ का सावधान रहोगे डियर, ठीक है। इनवर्स हमेशा एक एंगल होता है, नोट इट दैट, ठीक है। चलो, और आप इतनी जानकारी से डियर हम लोग पहला एक्सरसाइज बना सकता है जिसमें प्रिंसिपल एंगल या प्रिंसिपल वैल्यू निकालने पर है। बट डियर मैं चाहता हूं कि वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर थोड़ा आसानी में बनाना चाहे तो कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, कुछ रिजल्ट जिसे आम भाषा में बोलो, अगर कुछ फॉर्मूला पढ़ लिया जाए तो वो एक्सरसाइज करना और इजी हो जाता है डियर। तो चलो मैं कुछ आपको प्रॉपर्टी जिसे आप रिजल्ट या फॉर्मूला ही बोल सकते हो, उसमें से मैं कुछ बता दे रहा हूं। एक तरह से कहो कि फॉर्मूला ही होने जा रहा है डियर, तो कुछ फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद हम लोग पहला एक्सरसाइज, अगर समय अलाउ दिया तो हम लोग पहला एक्सरसाइज, हालांकि कोई ज्यादा समय नहीं लेगा, हार्डली 20-25 मिनट का वो एक्सरसाइज है, छोटा एक्सरसाइज है। तो पहला एक्सरसाइज बनाने के पहले उसको और आसानी से बनाने के लिए मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी याद दिला रहा हूं। तो चलो डियर यहां से सम प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग दूसरे वर्ड में रिजल्ट बोलेंगे, तीसरे वर्ड में फॉर्मूला बोलेंगे, ये रिजल्ट। फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूली होता है डियर, ठीक है। चलो ये रहा हमारा। अब देखो तो यहां से चलो, अभी मैं देखो एक साल आपको कम से कम 20 से 25 फॉर्मूला भी अभी तुरंत बताने जा रहा हूं, और वो यूं याद हो जाएगा, और वो हमें पहला एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करेगा। और उस फॉर्मूले से देखोगे, किसी भी राइटर का बुक पलटोगे थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन उस फॉर्मूले के हेल्प से थोड़ा जल्दी और आसानी से बन जाता है। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी, यहां से पहला जो मैं स्टार्ट करूंगा उसमें पहला प्रॉपर्टी 2 सेट से बनता है, और हर एक सेट में 6 प्रॉपर्टी, 6 रिजल्ट है। देख लो, देखो पहला महीना आपको एक झटके में 12 प्रॉपर्टी या 12 फॉर्मूला या 12 रिजल्ट में बताने जा रहा हूं। नंबर वन, ठीक है डी, हाँ नंबर 1। और चलो मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं, हाँ जी, चलिए देखो ये 1,
और इसमें पहला देखो ए, ऐसा कर देता हूं ए। अब अभी जो भी हम लोग पहला सेट या दूसरा सेट का 6 फॉर्मूला देखेंगे, उसके लिए हमें इसके ठीक पहले वाले चैप्टर दैट इज रिलेशन फंक्शन में फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का एक रिजल्ट का यूज करने जा रहे हैं। क्या है रिजल्ट देखो तो ऐसा करते एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। पहले पढ़ने को देख लो, ये इस चैप्टर का रिजल्ट नहीं है, पिछले वाले चैप्टर का एक रिजल्ट है जो मैं वहां से थोड़ा उधार ले रहा हूं, और जो मैं बताने जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए उसको याद रख लेना है, पूरा डिटेल हम लोग उस चैप्टर में करेंगे। फॉर्मूला ऐसा है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है डियर। एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स पढ़ने के आना चाहिए, आप याद करो इसे सही रूप से कैसे पढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स, वो बात अलग है कि हम इसे थोड़ा जल्दी में शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं एफ एक्स, लेकिन ओरिजिनली एफ ऑफ एक्स ऑफ के जैसा होता है। लेकिन ऑफ का मतलब यहाँ गुना नहीं डियर, बहुत बड़ा भ्रम होता है। ऑफ का मतलब गुना हम लोग ठीक है, ऑफ का मतलब गुना होता है, लेकिन यहाँ नहीं गुना होता है डियर, याद रखना। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसी को बेस मान करके देखो यहाँ से जो हम 6 फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं यहां से। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बट डियर याद रखना इतना भी आसान नहीं है जितना देखने में आसान लगता है, इसकी कुछ एक जबरदस्त कंडीशन है, और वो कंडीशन देखो। अब बताओ ये इनवर्स है ना डियर, इनवर्स ये एंगल होगा तो ये क्या होगा वैल्यू, अरे यही वाला एक्स है, यही एक्स। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, नॉट फॉर ऑल एक्स, ओनली फॉर दीज एक्स। तो यहां पर हम एक्स क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। और एक बात डियर, तो देखो ये सब चीज धीरे धीरे याद आ जाएगा तो मैं आपको बताते रहूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत इजी हो जाए। साइन इनवर्स एक्स, प्रॉब्लम में कोई जान नहीं है डियर, प्रॉब्लम इतना आसान होता है ना, जितना आपको थोड़ा टफ लगा जो थ्योरी, प्रॉब्लम उतना टफ नहीं है, उसका आधा का आधा है, वैसा ही है, इतना आसान होता है। अब एक चीज देखो, अभी मैंने कहा कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स हम क्या क्या ले सकते हैं -1 से 1। तो यहाँ अगर कोई 1/2 लिखता है, यहाँ पर अगर ये 3/2/3 लिखता है, या -2/3 लिखता है, या 1/2 लिखता है, ये सब चलेगा। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं 0.99 ऐसा लिख सकते हैं, ये सब ठीक है प्लस माइनस देकर के। बट जैसे ही डियर तुम यहाँ पर ऐसे लिख दोगे, जैसे ही डियर यहाँ पर ऐसे लिख दोगे, जैसे ही डियर तुम यहाँ पर ऐसे लिख दोगे, ऐसे, ये सब डियर मीनिंगलेस है ना, कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है, और ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होना चाहिए डियर, -1 to 1, और हमने इस रेंज से बाहर यहाँ एक्स लिखा है। ये 3/2 जो 1 से बड़ा है, ये 2 जो 1 से बड़ा है, ये -2 जो -1 से छोटा है, ये सब मीनिंगलेस, इसका मैथ में कोई मीनिंग नहीं है। लिखने के लिए लिख सकते हैं डियर, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। तो जब भी हम साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे तो हमारे दिमाग में चलेगा, हमारे दिमाग में है, तो वो एक्स किसी रेंज में, इसी अंतराल में, इसी इंटरवल में होना चाहिए। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स वही है डियर। सो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, नॉट फॉर ऑल एक्स, ओनली फॉर दीज एक्स। ठीक इसी तर्ज पर याद रखना, और जो बात मैं यहां बताया वही बात औरों के लिए होगा। हाँ, टेन इनवर्स एक्स में एक्स क्या ले सकते हो, एज यू विश, एज वी विश, जो चाहो लिख सकते हो डियर, जो चाहो, लेकिन यहां जो चाहो वो नहीं लिख सकते हो। ठीक उसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स में -1 और 1 के बीच के नंबर को छोड़ के हम यहाँ कोई भी एक्स ले सकते हैं, याद है। हाँ, बट यहाँ पर अगर तुम हाफ लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, 0 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी के बीच का है और इसके बीच का नहीं लेना है। तो यहाँ क्या लेना है, -1 और 1 के बीच को छोड़कर, दैट इज -1 या -1 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा, हम कोई भी एक्स यहां या यहां ले सकते हैं। ये सब याद रखना है। डोमेन का मतलब ही होता है कि हम उसमें एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तर्ज, इसी धूम को आगे बढ़ाते हुए डियर, cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या होगा, फिर वही होगा -1 to 1 होगा। सिमिलरली थर्ड में अगर बोलो डियर, tan इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, नॉट फॉर ऑल एक्स, कौन सा एक्स होगी, तो यहां पर हम लोग लेंगे डियर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आप इसी तरह से समझ लोगे, ये मैं आखिरी वाला लिख देता हूं डियर,
छठा नंबर लिख देता हूं, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। किस किस एक्स के लिए? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। ये रही है, देखो जी। तो मैं 4 लिख दिया, इसी तर्ज पर और भी आप जो बचा दो आप देख लोगे, बहुत आसान होता है, बहुत टफ नहीं होता है। तो ये थोड़ा कंडीशन आपको याद रखना है, और ये डियर वही कंडीशन है, इसलिए तो मैं ये टेबल लिख के रखा हूं, है ना। देखो इसलिए मैं ये टेबल लिख के रखा हूं कि कितना हेल्प करेगा। अभी देखो, अभी जितना फॉर्मूला बताऊंगा सब में ये टेबल आपको हेल्प होगा, और धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पहला सेट हुआ जिसमें 6 फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग दूसरा सेट लेते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसका दूसरा सेट बोलूंगा, हाँ, बी नंबर डियर, बी नंबर। ये ए नंबर था, ये बी नंबर। ऐसा ही एक फॉर्मूला और भी होता है डियर, और वो फॉर्मूला है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। देखो इज इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखो तो दोनों में लगेगा दोनों एक ही चीज है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ फंक्शन बाहर है तो इनवर्स फंक्शन उसका अंदर में है, और यह इनवर्स बाहर है तो फंक्शन अंदर में है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ध्यान देखने पर, नहीं तो सबको सेम ही लगता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम पहला फॉर्मूला तब लिख सकते हैं डियर, देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब आप ही बताओ, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, और इसी ट्रिगोनोमेट्रिक का यहाँ इनवर्स पढ़ रहे हैं। तो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक में साइन का इनवर्स किस एंगल के लिए होता है? जब वो एंगल -π/2 to π/2 हो। तो ये एक्स क्या होगा डियर? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। देख लो डियर, ये ठीक है। अरे ये यही है, यही देख रहे हो ना। इसलिए मैं बोला ये टेबल में क्यों लिख के रखा हूं, ये टेबल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा में आ जाओ डियर, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। पढ़ने के लिए सीखा ही नहीं सीखा, मैं बोल रहा हूं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने भी नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट है ना। बोलो क्या लिखोगे यहाँ? यही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। और एक बात ये देखो, मैं यहाँ एरो लगाया हूं, इसलिए एरो लगाया हूं कि जैसा टेन का है वैसा, सॉरी जैसा साइन का है वैसा टेन का है, साइन इनवर्स का है वैसा ही टेन इनवर्स का है, जैसा कॉस का है वैसा ही कॉट इनवर्स का है। थोड़ा सा अंतर है ना? हाँ जी, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, क्लोज है ओपन है, तो थोड़ा अंतर भी है, थोड़ी समानता भी। इस तरीके से पहला 4 तो हमें लगता है याद रहना ही चाहिए, याद हो ही जाएगा, है ना। चलिए, इसी तरह से और भी मैं 1-2 बता दे रहा हूं। हाँ, एक आखिरी में आता हूं, आखिरी में 6 नंबर में, कॉसेक इनवर्स ऑफ cosec x is equal to x, not for all x dear, only for these x, x belongs to close interval -π/2 to π/2 except 0। ध्यान देना, ये मिडिल ब्रैकेट है, ये सेट है। इसको अगर हम स्मॉल ब्रैकेट में या बिग ब्रैकेट में या विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे, ये सारा गलत होगा डियर, भयानक गलती होगा। इसलिए इस तीनों ब्रैकेट का यहाँ अपना अपना मीनिंग है, जो सेट से सीख के आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब रहा हमारा। और इस पर तो हमारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, जो दूसरे एक्सरसाइज लाके पढ़ेंगे भैया, है ना। देखो ना, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन यही बता रहा हूं, ध्यान देना। जैसे ये है, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन, अगर मैं यहां पर लिख दूं थोड़ी देर के लिए, यहां पर 80 डिग्री लिख दूं, तो आप लिख दोगे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहां से ये 80 डिग्री हो जाएगा। बट जैसे ही मैं ऐसा लिखता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन, ध्यान देना 100 डिग्री, सो डियर अगर कोई ने 100 डिग्री लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। और ऐसा मस्त क्वेश्चन इस पर है डियर, मस्त और थोड़ा टफ भी है, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। क्यों गलत हुआ? वेरी ऑब्वियसली है, ये एंगल देखो इस रेंज में नहीं है, दिस इज नॉट बिटवीन -1 to प्लस, सॉरी दिस इज नॉट बिटवीन -90 to +90, सो वी कैन नॉट राइट। बट एक बात डियर, ये लिखना सही है लेकिन ये बराबर गलत है, ध्यान देना। और यहां पर डियर ध्यान देना, सर थोड़ा भीतर वाली बात मैं बता रहा हूं, साइन इनवर्स 2 इज इक्वल टू, ध्यान देना, ये तो लिखना ही गलत है, ये लिखना ही गलत है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये लिखना ही गलत है।
ये लिखना सही है डियर, ये लिखना सही है, लेकिन ये होगा नहीं। दोनों में अंतर समझिए, है ना। ये लिखना ही गलत, ये लिखना सही है। और जब ये लिखना ही गलत है तो ये हम लिख ही नहीं सकते, आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते, तो ये लिखना ही शुरू में गलत है। ये सही है लेकिन आगे ये गलत है। तो नोट विद दैट डियर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और डीपली बात मैं बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया डियर, ध्यान देना। यहाँ पर ये लिखना ही गलत है, इस रेंज से बाहर हम लिख ही नहीं सकते हैं। हाँ, यहाँ लिख सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रहेगा, ऐसा रहेगा कि ऐसा हम क्या करेंगे सो दैट ये सॉल्व हो जाए। तो जब इस प्रॉब्लम आएगा डियर तो मैं बताऊंगा। तो इस तरह से हमारा पहला में 6 का 12 फार्मूला का सेट, हमने 12 फार्मूला का सेट हमने याद किया, और 12 फार्मूला हमें बहुत हेल्प करेगा। हालांकि पहला 6 एक धुन तर्ज पर था, दूसरा 6 एक धुन तर्ज पर था डियर। अब मैं आता दूसरे फॉर्मूले में डियर, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले को प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, सीधा हमने पिछले वाले चैप्टर के फॉर्मूले के हेल्प से लिख दिया डियर। हाँ, अब जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसके लिए प्रूफ चाहिए थोड़ा, तो मैं आपको अब यहां से प्रूफ भी देता चलूंगा, और वो 2-2 मार्क्स के लायक फिट बैठता है। दूसरा डियर, देखो जी, ये तो मस्त है, मस्त और जबरदस्त है। देखो नंबर 1, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा साइन का उल्टा, थोड़ा तरीके से याद रखना है, इज इक्वल टू, ठीक है। और तीसरा टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। डियर, ये तीनों एक बिरादरी में, एक कैटेगरी में, एक सिमिलरिटी जैसा है। और अब ये आया चौथा, यहां से अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस नहीं, हाँ देखो, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है डियर। और ये फिफ्थ कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। और आखिरी 10 का जस्ट उल्टा कॉट यहां आ जाता है, साइन और कॉस यहां रहता है, कॉस और सेक यहां रहता है, और 10 एक वहां रहता है। और 10 का काम ही होता है सुलह सफाई करना, तो 10 एक वहां रहेगा और कॉट एक यहां रहेगा। 10 कॉट का काम ही होता है सुलह सफाई करना, तो 10 वहां सुलह सफाई करने के लिए होता है, क्योंकि साइन कॉसेक हमेशा एक दूसरे में मनमुटाव होता है, क्योंकि साइन कॉसेक हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। 36 का आंकड़ा होता है, एक का मुंह उधर एक का मुंह इधर होता है, और उसको सुलह कराने वाला कौन जाता है? 10। मिलजुल के रहो। तो 10 यहां आया इस दोनों के झगड़े को शांत करने के लिए। और कॉस का 36 का रिश्ता किसके साथ है? सेक के साथ। और इन दोनों को सुलह सफाई करने के लिए कौन आता है? कॉट। तो 10 एक वहां, कॉट एक यहाँ, ठीक है। इस टेक्निक से याद रखोगे डियर, इस टेक्निक से, ये टेक्निक की बहुत बड़ा हेल्पर होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा सर दर्द होता है, सर फॉर्मूला भूल रहे हैं, याद नहीं आ रहा, कंफ्यूज कर रहे हैं, स्लीप कर रहे हैं, है ना। तो कोई न कोई टेक्निक लगा करके याद रखना है डियर, है ना। और इसी में आपकी और हमारी बहादुरी होता है, जीत होता है ना। अदरवाइज परीक्षा तो सब दे रहा है, कोई जाके भूल जाता है, कोई जाके स्लिप कर जाता है, कोई जाके कंफ्यूज कर जाता है ना। चलिए अब देखो ये थी, मैं थोड़ा और हाथमोला दे रहा हूं इसको याद रखने के लिए, है ना। मैं पहले प्रूव कर दे रहा हूं। देख लो, पहला 3 कौन कौन आता है? साइन और उसका उल्टा 36, और उसको सुलह सफाई करने वाला 10। कॉस का उल्टा कौन है? सेक। कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, क्योंकि कॉस और सेक का प्रोडक्ट कितना होता है? 1, और साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट 1 होता है। तो एक 10 वहां, एक कॉट यहां। फर्स्ट 3 एक कैटेगरी का है, लास्ट 3 एक कैटेगरी का है। ध्यान से देख लो। अब मैं कोई एक अगर प्रूफ कर दूंगा पहला का, तो ये रेस्ट 2 हो जाएगा, उसी धुन तर्ज पर हो जाएगा। यहां पर मैं कोई एक प्रूफ कर दूं तो उसी तर्ज पर सब हो जाएगा। तो मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, तब फिर मैं इसके बारे में कुछ याद रखने वाला कुछ हाजमोला दूंगा। एक हाजमोला तो दे दिया, साइन कॉसेक और टेन कॉसेक, इस तरह से याद रखोगे। चलो मैं प्रूफ में आता हूं, ठीक है। देखो यहां से प्रूफ, क्योंकि ये प्रूफ डियर 2 मार्क्स का आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूफ करने के लिए नंबर 1 इसका प्रूफ, ठीक है। लेट इज इक्वल टू हम y मान लेते हैं, और जैसे हम ये y मान लेते हैं, याद रखिए y का साइन बस, ये y क्या है? ये y यही है, यही। मैं यहां लिखूं या ना लिखूं, वेयर, ये बात मैं नहीं भी लिखता हूं तो आपके दिमाग में होना चाहिए। ये y क्या है? ए क्लोज इंटरवल माइनस π/2 टू π/2, y बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2, ऐसा करके। ये ना भी लिखूं तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा अब बताओ यहां से, अब ये इनवर्स मैंने कहा आप देखो ये फॉर्मूला में जो पहले लिख के रखा हूं ये कितना रिवर्सिबल है, कितना यूजफुल है। ट्रिगो से इनवर्स, इनवर्स से ट्रिगो, लेकिन जब भी ऐसा लिखेंगे तो 1 1 2 का आइडिया होगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का आइडिया होगा, और वही है आइडिया। तो अब यहां उल्टा से चलो, इनवर्स से ट्रिगो में चलो डियर, तो मैं इनवर्स से ट्रिगो में चलूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और एक बात डियर, y इक्वल टू साइन एक्स, इसको ऐसा लिखो और उसका इनवर्स ये हो गया। अच्छा चलो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से फंक्शन नहीं है, यहाँ इनवर्स से ही मतलब है। और कई बार स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज करता है ना, देखो कंफ्यूजन की बात नहीं है। कोई अगर इसको ऐसे लिख करके यहाँ ऐसे ना लिख करके इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया तो भी चलेगा। अरे ये a बराबर b को हम b बराबर ये तो लिख सकते हैं, तो आपको जैसा उचित लगे, जो दिमाग में आ जाए पहले उसी को लिख दो। इसको हम ये लिख सकते हैं या फिर इसको पहले लिख करके इसको बाद में लिख सकते हैं। यहां पर भी चाहो तो साइन एक्स को पहले लिख सकते हैं इज इक्वल टू वाई। तो आप ये इसको अगर इनवर्स में लिखना चाह रहे हैं तो इसमें या इसमें कोई लिख सकते हो, और इधर से भी इसके बदले में आप ये या ये कुछ भी लिख सकते हो। अरे जो ये है उसी को उलट के लिखा है, जो ये है उसी को उलट के लिखा है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं कि जो मैं बताया एकदम डिट्टो वैसा ही होना चाहिए। ये सबको पता है, a बराबर b में हम b बराबर a लिख सकते हैं। तो चलिए, और अब देखो तो मैं इस माइनस को उधर से इधर ट्रांसपोज कर दे रहा हूं, इस माइनस को, तो क्या हो जाएगा डियर, साइन y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब इस साइन को हम अंदर ले जाना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास एकदम रेडीमेड फार्मूला है। बोलो, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं। तो इसी फॉर्मूला से हम इस माइनस को अंदर ले जाएंगे। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हम यहां लिख देंगे साइन माइनस वाई इक्वल टू एक्स। देखो, और अब तुम ध्यान देना, अब तुम इसको फिर से इनवर्स में लेके चले जाओ। इनवर्स से ट्रिगो, ट्रिगो से इनवर्स, लेकिन कोई भी ट्रिगो या कोई भी इनवर्स का हम उल्टा इस ट्रिगो से इनवर्स में जाना चाहिए या इनवर्स से ट्रिगो में, कहीं आगे में माइनस नहीं होना चाहिए। आगे में माइनस नहीं था, उसको हम अंदर ले गए, अब ये इसके लायक है, एकदम फिट है। अब हम यहां से उसका इनवर्स ले सकते हैं। यहां से बताओ कितना हो जाएगा डियर, बताओ। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखो, आप इसको इधर लिख सकते हो, माइनस वाई को इधर लिख सकते हो, मैं आपको बता दिया हूं। आपको जो दिमाग में आ जाए उसी को लिख सकते हो। ठीक है। अब बताओ तो डियर, ध्यान देना, y को अगर मैं रिप्लेस करूं तो क्या करूंगा, y को अगर मैं रिप्लेस करूं, y को रिप्लेस करूंगा तो y क्या है, किसको माना है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और एक लाइन इस माइनस को मैं अगर उधर सेंड कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। ये देखो डियर, एकदम ये आ गया हमारा, जो जिसे हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया डियर। देख लो, तो स्टार्ट कैसे किया, साइन इनवर्स माइनस एक्स में लेफ्ट साइड को हमने y माना। यहां प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड बराबर y, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ मान के चलना पड़ेगा डियर। और यही तर्ज हमारा इस दो में जितना है 6 का 6 सभी हो जाएगा। हाँ, एक के बनाने से दूसरा तीसरा हो जाएगा। ठीक है ना, देख लो, इनवर्स को y माना और तुरंत हम लोग इसको ट्रिगो में लिख दिया, और फिर ट्रिगो में से हम माइनस को अंदर लेके चला गया। ऐसा करके अगर आप टेन इनवर्स का बना लेते हो या कॉसेक इनवर्स का, तो आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। इसे 2 मार्क्स के लिए फिट है डियर। अब मैं आता हूं, अब मैं क्रॉस वाला आता हूं, क्रॉस वाला देखो, चौथा नंबर, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका प्रूफ दे रहा हूं। इसके प्रूफ के लिए वही करूंगा, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। और जैसे ही ये y लिखूंगा डियर, ध्यान देना, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बोलो या माइनस एक्स बोलो, ये y, यही y है। और y देख लो, यहां पर हम लिख सकते हैं where y is equal to y belongs to, है ना, y belongs to क्लोज इंटरवल 0 to पाई। देखो ये, और फिर पिछले वाले फॉर्मूले के जैसा तुरंत इस इनवर्स को ट्रिगो में ले आइए, इनवर्स को ट्रिगो में ले आइए। तो यहां से क्या लिखेगा डियर, cos y इक्वल टू माइनस एक्स।
और फिर इस माइनस को आप इधर ले आओ, एकदम पिछले वाले जैसा जा रहा हूं, इस माइनस को इधर ले आइए, माइनस कॉस वाई, और ये हो गया हमारा एक्स। और अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे डियर, तो जरा बताओ अंदर ले जाने वाला क्या ऐसा फॉर्मूला है क्या? कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या माइनस होता है क्या? नहीं ना, यहाँ प्लस होता है। ये फॉर्मूला तो हमारा इस माइनस को अंदर ले जाने लायक है ही नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस है ही नहीं, तो इस माइनस को हम अंदर कैसे ले जाएंगे? तो ये फॉर्मूला हमारा कैंसिल हो गया डियर। तो अब जा देखो, इसी का एक और फॉर्मूला है, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा डियर, देख लो। तो इसी फॉर्मूले के उल्टे से, इसी फॉर्मूले के उल्टे से हम इस माइनस को भीतर ले जाएंगे। सो डियर हम यहां क्या लिखेंगे? कॉस पाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स। देखो डियर, नोटेड दैट दिस इज नोटेबल स्टेप। इसी तरह से 5वां, 6वां और 7वां होगा, ठीक है। और जैसे ये माइनस अंदर आ गया, अब ये ठीक इसी तरह के जैसा हो गया। अब तुरंत इस ट्रिगो से इनवर्स, नोटेड दैट इनवर्स से ट्रिगो आया है, ट्रिगो से फिर इनवर्स की ओर जाएंगे। यहां से क्या लिख देंगे? पाई माइनस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब बताओ, ध्यान देना, इस कॉस इनवर्स को इधर भेज दो, इस वाई को उधर भेज दो, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा डियर? देखो तो एक लाइन हो सकता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये रहा y, ठीक है। अब y को मैं अगर रिप्लेस कर दूं, यहां से कितना हो जाएगा डियर? पाई माइनस, अब बताओ y की जगह y किसको माने हो? कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। चलो थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां जगह कुछ कमी हो रहा है, दिख नहीं रहा है। y इज इक्वल टू हाँ सॉरी, ये y था, ये y था, हाँ यहां से क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और y की जगह क्या लिख दूंगा डियर? y की जगह लिख दूंगा ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये रहा डियर कॉस इनवर्स माइनस एक्स। और फिर आप देखो, बस इसको आप लेफ्ट में लिख दो, और इस लेफ्ट वाले को राइट लिख दो, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दो, लेफ्ट राइट करो, आपका ये अब इस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन या प्रूफ आ गया डियर। जरा देखो ध्यान से, एकदम ठीक पहले तरह था, लेकिन थोड़ा एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टेप आया यहाँ पर, क्योंकि बाहर से अंदर माइनस करने वाला ये फॉर्मूला नहीं है। अब एक क्वेश्चन डियर कुछ लोगों के मन में, सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन मन में आ सकता है, यहां पे एक और फॉर्मूला होता है कॉस पाई प्लस थीटा, ये भी तो माइनस कॉस थीटा होता है, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं डियर? कॉस पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा, ध्यान दो ये किस क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो हम यहां भी तो माइनस ले रहे हैं, तो क्या हम ये ले सकते हैं? नहीं 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 ले सकते हो डियर, क्योंकि ये एंगल देखो क्या है? पाई प्लस थीटा है, मतलब पाई से कुछ ज्यादा है, जबकि आपको कहा गया है कि कॉस में एंगल क्या लेना है? 0 से पाई तक लेना है। ये देखो अब इसका इंपॉर्टेंस, तुम इस तरह से कारण दे सकते हो, ऐसा कारण बहुत कम लोगों को पता होता डियर, है ना। गिजरी गिजरी करके वो कुछ कुछ बता के निकल जाएगा, ध्यान देना। ऐसा है तो हम ऐसा क्यों नहीं इसका यूज कर सकते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है, ये एंगल हमारा इस रेंज से बाहर जा रहा है, जबकि ये एंगल जिसको यूज किया था पाई में कुछ घटा दिया है, तो पाई से कुछ कम हो जाएगा, जो इस रेंज में आ जाएगा, इस रेंज में आ जाएगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला को लाइक करेंगे, ये वाला फॉर्मूला को डिसलाइक करेंगे, और क्यों नहीं होगा? एक कारण बताया, और ये तो होगा ही नहीं है, और ये होकर के भी नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल हमारे इस रेंज में नहीं है। कॉस का एंगल क्या होना चाहिए? कॉस का एंगल देखो ना वाई, ये, और ये एंगल हमारा इससे बाहर जा रहा है। तो इसी तरह से आप कर लोगे। हाँ, मैं आपको इस पर एक इसका कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ऐसा करके आप याद करोगे, सॉरी उसको बना करके आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल दोगे। डियर बहुत सारा स्टूडेंट इसमें मैं जो एक ग्रुप बनाया हूं मैथ्स एकेडमी 2022, अभी तक नहीं जुड़े हो। बहुत सारे लोग जुड़ गए हो, जो नहीं जुड़े हो इस वीडियो को देख करके आप हमें रिंग कर दोगे, अपना नंबर दे दोगे, मैं जोड़ दूंगा, और आपका कोई भी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दोगे। आपके दोस्त ही आंसर बना के दे देगा, या फिर मैं उसको बना के दे दूंगा, है ना। तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाओ, कोई भी कंफ्यूजन, डाउट आप शेयर करोगे, मैं उसका रिप्लाई करते रहूंगा,
ठीक है। सो डियर मैं उम्मीद करता हूं और मैं देखता हूं कि कितने लोग cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स का प्रूफ बना करके फोटो खींच करके व्हाट्सएप में डालता है। मैं देखता हूं, मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगा, ठीक है। हाँ डियर सुनो जरा सा, अब मैं थोड़ा इसको याद रखने का कुछ तरीका बता रहा हूं। जैसा कि 2 नंबर था इसका कॉसेक, ऐसा कॉसेक एक्स ऐसा है। तीसरा क्या था डियर, मैं फिर से दोबारा इसलिए लिख रहा हूं कि मैं आपको थोड़ा टेक्निक देना चाह रहा हूं। देखो यहां पर क्या हो जाएगा डियर, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan x, है ना। ओह माय गॉड, भयानक गड़बड़ी होता है। अच्छा अब चौथा देखो डियर, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ठीक है। और फिर cos का उल्टा sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। और छठा मैं जानबूझ के दोबारा लिख रहा हूं कि थोड़ा याद रखने में आपको मैं मदद कर सकूं। देख लो, और ये है cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस, आप इसको बना करके व्हाट्सएप पर भेजोगे फोटो खींच करके, ठीक है। हाँ सुनो जी, ये 3 और ये 3 देखो ध्यान से, जब आप 10 क्लास में थे तो 10 कॉस साइन कॉस सुने थे, और जब 11 क्लास में आए तो उसी को आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बजाय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के नाम से जानना शुरू कर दिया डियर। तो 10, 11 वो 10 क्लास बच्चा था, 11 क्लास जवानी आया, और अब 12 क्लास आपका बुढ़ापा आ गया। जरा सोचो, बुढ़ापा होने पर सबका बॉडी का जो एक कैपेसिटी होता है, जो एक रेसिस्टेंट पावर होता है, जो एक फंक्शन होता है वो कम हो जाता है। आंख की क्षमता कम हो जाती है, दांत की क्षमता, नाक की क्षमता, सब बाल पकने लगता है, और पेट की क्षमता भी कमजोर हो जाता है, उसका लीवर कमजोर होता है। जरा देखो तो आपको याद होगा जब हम लोग ऐसा पढ़ते थे ट्रिगोनोमेट्री में, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बट कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। तो ये सब जो हम लोग 11 में आके पढ़े थे, जवानी में कुछ फंक्शन ऐसा था, जवानी में दैट इज 11 क्लास में 2 फंक्शन कॉस और सेक जो माइनस को डाइजेस्ट कर लेता था, बाद बाकी 4 माइनस को पचा नहीं पाता था, वो जवानी से ही थोड़ा सा कमजोर है जी, ठीक है। जवानी से ये कमजोर था, साइन कॉसेक टेन कॉट, ये माइनस खाता था बट माइनस उल्टी कर देता था, पचा नहीं पाता था। और कॉस और उसका उल्टा सेक का लीवर स्ट्रॉन्ग था, पचाता था, खाता था, वो पचा लेता था, ठीक है। लेकिन ये देखो, जो जवानी में ज्यादा थोड़ा सा नादानी किया, एकदम जो मन सो आया खाया, उसका लीवर यहाँ 12 में आते आते बूढ़ा होते होते इतना वीक हो गया कि वो माइनस जो खाया कॉस इनवर्स, माइनस तो उल्टा किया ही किया। कल जो मुर्गा का टांग खाया था, जिसका मुर्गा का टांग, कल जो मुर्गा का टांग खाया था ये वो भी उल्टी कर दिया। देख लो, कॉस और जैसा ठीक कॉस और सेक यहाँ था, वैसे कॉस और सेक। ये तो सुलह सफाई करने के लिए आया दिया। तो ये 3 का पेट का लीवर इतना कमजोर हो गया है कि माइनस खाया, पचा नहीं पाया, कल जो खाया था उसको भी उल्टी कर दिया। और ये थोड़ा सा कमजोर है, ये थोड़ा ज्यादा कमजोर था, माइनस खाया, माइनस पचा लिया, सॉरी माइनस को उगल दिया, ठीक है। इन सबों को देखकर एक बात बोल सकते हो कि कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन माइनस नहीं पचा पाता है, कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक माइनस नहीं पचा पाता है, सब उल्टी करता है, और कुछ तो पाई के साथ उल्टी करता है, सब माइनस के साथ और कुछ पाई के माइनस के साथ उल्टी करता है। डियर नोटेड दैट, इस टेक्निक से याद रखोगे, ठीक है। अब आखिरी में आपको बताना चाह रहा हूं, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम लोग अगले दिन हम इस पर प्रॉब्लम करेंगे। 3 नंबर फॉर्मूला डियर, 3 नंबर में ऐसा है, साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। कुछ राइटर यहां इसको ऐसे भी लिखता है, यहां पर अगर x लेगा तो वहां क्या ले लेगा डियर, कॉसेक इनवर्स 1/x ले लेगा। देख लो, जो यहां उसका ठीक उल्टा यहां ये 1 है, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं है ना, और यहां x है, x का उल्टा 1/x। ये सब फॉर्मूला रेसिप्रोकल के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर इसको ऐसा लिखेंगे ना तो इसमें x देखो, ये तो x नहीं है, ये तो 1/x है, ये x इसको ऐसा लिखेंगे तो किस तर्ज पर, जब ये x हमारा यही होगा। तो याद रहे यहां पर एक कंडीशन है, और ये कंडीशन कोई नया नहीं है, वही डोमेन रेंज वाला कंडीशन है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। और अगर कोई ये वाला फॉर्मूला लिखेगा डियर तो इसके अनुसार x ऐसा हो जाएगा, x तब ये हो जाएगा।
ऐसा हो जाएगा। बट मोस्टली राइटर ने इसी को यूज किया है डियर। सो मैं भी इसी को लिखा हूं बुकलेट में। आप चाहो तो देख लो फॉर्मूला को। अगर ये लिखोगे तो ये होगा ये वाला, क्योंकि ये एक्स यही एक्स है, ये तो एक्स है नहीं, ये तो 1/x है। तो मोस्टली राइटर इसको लिखा है, इसलिए मैं उसी को लिख रहा हूं। अब देख लो ये टेबल कितना हेल्प कर रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर देखो जी, कॉस इनवर्स 1/x को क्या लिखेगा हम लोग, सेक इनवर्स एक्स। यहां पर भी वही शब्द होगा, ये एक्स है ना, हाँ ये एक्स वही एक्स है डियर, ये एक्स वही एक्स है। ठीक है, हाँ अगर कोई इसको यहां एक्स लिखेगा तो यहां 1/x हो जाएगा, तब उस केस में एक्स ये वाला एक्स हो जाएगा डियर। ठीक है, तो मोस्टली राइटर ने ये लिखा, मैंने भी यही लिखी है। तीसरा नंबर देखो डियर, हाँ टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, हाँ यहां थोड़ा सा नोटेबल बात है डियर। अब देखो कि कॉट इनवर्स एक्स में एक्स क्या क्या है, ऑल रियल नंबर। लेकिन डियर जैसे तो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स 1/x में लिखोगे, कॉट का टेन इनवर्स 1/x में लिखोगे, ये सभी एक्स के लिए सही नहीं होता डियर। इसको ऐसा लिखना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए सही होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए होता है डियर। एक बात याद रखना है, कॉट इनवर्स एक्स में एक्स तुम जो मन सो ले सकते हो, यहां एक्स जो मन सो ले सकते हो। लेकिन जैसे तुम कॉट को अगर 10 में लिखने की कोशिश करोगे, इसको अगर ऐसा लिखने की कोशिश करोगे, तब ये सभी एक्स के लिए सही नहीं होता। नोट इट दैट ये इंडिविजुअल, इसको अगर मैं ना लिखूं, ये सभी एक्स के लिए लिखना वैलिड है, ट्रू है, मीनिंगफुल है। बट जैसे इसको तुम ऐसा लिखोगे, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल एक्स, दिस इज ट्रू फॉर ओनली पॉजिटिव, ये हमें यहीं तक रखना है। हाँ अगर कोई जानना चाहेगा, जैसा कि कुछ मोटा राइटर ने लिखा है कि अगर नेगेटिव एक्स लेंगे तो क्या होगा, तब डियर यहां पर आपको ऐसा करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई करना पड़ेगा, माइनस पाई, या फिर यहां पाई जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है, क्यों होता है डियर, इतनी दूर नहीं जाना, ये हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है। ठीक है, आपका एनसीईआरटी आरएस बस इसी को लेकर चलता है। हाँ कुछ मोटे मोटे राइटर ने इसको लिखा है, बट ये सब हजम नहीं होगा। हम लोग को अपना दायरा यहीं तक रखना है, बोर्ड और जेईई मेंस तक रखना है, इसलिए मैंने सिर्फ यहीं तक लिखा है, इसको नहीं लिखा है ना, ये हजम होगा भी नहीं, है ना। अब देखो जल्दी से मैं इसको थोड़ा प्रूव भी कर दे रहा हूं, छोटा सा प्रूफ है डियर, इसको एक मैं प्रूव कर दूं, प्रूफ 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1/x को लेट लेके चलना था, लेट प्रूफ किसका, 1 का, लेट। ठीक है, हाँ इज इक्वल टू y मान लिया डियर। ठीक है, प्रूफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो। अच्छा अब यहां से झट से हम क्या करेंगे, इसको ट्रिगो में बदल देंगे। देखो तो इनवर्स, देखो अब ये फॉर्मूला कितना हेल्प कर रहा है, इनवर्स से ट्रिगो, ट्रिगो से इनवर्स। साइन y इक्वल टू 1/x, इसको उलट दोगे तो डियर क्या होगा, अब उल्टा क्यों हम, क्योंकि हमें इसे कॉसेक में ले जाना है, एम को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उसका उल्टा, और इधर क्या हो जाएगा ऐसा, और ये हो गया डियर कॉसेक y इज इक्वल टू एक्स। देख लो उलट दिया, इधर का उल्टा ऐसा हो जाए। अब इस ट्रिगो को थोड़ा आप फिर से इनवर्स में, इनवर्स से ट्रिगो, ट्रिगो से इनवर्स, और कॉसेक में गया डियर, देखो साइन का उल्टा, क्योंकि हमारा एम कॉसेक तक जाना है, तो यहां से लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। देखो डियर, और वाई किसको माने थे आप, वाई, देयरफॉर वाई की जगह अगर मैं लिख दूं यहां पर, एक लाइन नहीं होगा, चलो यहां से फिर लिख दो मैं, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई किसको माना गया था डियर, देख लो वाई, साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, देख लो साइन इनवर्स 1/, नीचे आ रहा है, चलो यहीं पर कर देता हूं, या यहीं पर देखो मैं शॉर्टकट में कर दे रहा हूं, ये बोलो अगर मैं ऐसा लिख दो y बराबर यहां क्या हो जाएगा, कॉसेक, ऐसा हो जाएगा। देखो तो कॉसेक इनवर्स, ना गंदा लगता है देखने में, ऐसा हो जाएगा डियर। और अब y को रिप्लेस कर दो, y क्या माने थे, y किसको माने थे, देखो ट्रिगो का इनवर्स कर दिया, y को रख दिया, कॉसेक उधर लेके चला गया, y को रिप्लेस कर दो, y किसको माने थे यहां पर, बस आपका आंसर आ जाएगा डियर, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो।
ये 3 तक आज का डोज रहने दो, और नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही मिलेंगे डियर, हम लोग पहला एक्सरसाइज बनाएंगे इस टेबल से और इस फॉर्मूला से। वो एक्सरसाइज यू बन जाएगा, 20-25 मिनट में बन जाता है वो एक्सरसाइज डियर। ठीक है, लगे रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कुछ ना कुछ कमेंट करते रहना है डियर। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।